केस में यूपी एटीएस के छापे पड़े हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। लखनऊ से संदिग्ध भाई बहन हिरासत में लिए गए। डॉक्टर शाहिद के साथ कनेक्शन की तलाश है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस में जो यूपी एटीएस का छापा है वो देखने को मिला है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि डॉक्टर शाहिद के साथ कनेक्शन की तलाश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट में जो एक्शन है वो लगातार नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो खोजबीन है वो हो रही है और जगह जगह पर कोशिश और कवायद यही है कि जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। और अब इसी क्रम में आपको बता दें कि लगातार जो यूपी एटीएस है उसने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर शाहिद के साथ जो कनेक्शन है उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि देखिए, सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि अगर आप देखें तो कई राज्यों में इस तरह की जो एटीएस है उसकी कार्रवाई सामने आई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो या आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हो। तो कई जगहों पर जहाँ जहाँ पर इस तरह की जानकारी मिल रही है वहाँ पर जो टीम है वो पहुँच रही है। लगातार खोजबीन की जा रही है और कहीं ना कहीं जो कोशिश और कवायद है वो यही कि जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और जिन लोगों ने इस तरह की साजिश को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। और लगातार इस पूरे मामले में जो तमाम टीम है उनकी तरफ से काम मिलकर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से ये जो सफलता है वो मिली है, जहां पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन कहती थी कौम का कर्ज उतारना है। ये बात भी कहा जा रहा है। टेरर मॉड्यूल में कई आतंकियों के होने की आशंका भी है। तो आपको बता दें, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने लखनऊ से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आरोपी भाई बहन है जो पारा इलाके के कुंदन विहार में रहते थे। सूत्रों का कहना है दोनों का ब्लास्ट मामले से कनेक्शन है। अभी आरोपियों के नाम नहीं पता है, परिवार के लोग भी सामने नहीं आए हैं। एटीएस दोनों को लेकर कहाँ गई है इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है एटीएस कई दिनों से जो ये संदिग्ध हैं, जब से एक घटना हुई उनकी रेकी कर रही थी। इसके पहले लाल बाग से डॉक्टर शाहिद सईद और उसके भाई डॉक्टर परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी कार से AK-47 पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। इसमें मुस्लिम लड़कियों को हमलों के लिए तैयार करने की योजना थी। ये काम शाहीन को करना था। 25 से 30 लोगों का नेटवर्क जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद से जुड़ा है। रविवार को यूपी पुलिस फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची, जहां डॉक्टर मुजम्मिल पढ़ता था। और अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, भाई बहन बताए जा रहे हैं, हालांकि इनका नाम सामने नहीं आया है, इनके परिवार का भी कुछ पता नहीं चल पाया है, क्या जानकारी मिल पा रही है अभिषेक? देखिए, यूपी एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें रेडिकलाइज करना है, जो लोग नाराज हों, पैसे की बात करनी है उन लोगों से, और जो पेशेंट से लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स को खासतौर पर इसने टारगेट किया था। इसी कड़ी में कई लोगों से पूछताछ चल रही थी और लखनऊ में छापेमारी चल रही थी। कई जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमारी चल रही थी। भारत की कई जगहों पर एटीएस की टीम्स और देश की अलग अलग एजेंसीज पड़ताल कर रही हैं इस आतंकी कनेक्शन के जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। इसी पड़ताल के दौरान आज जो जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक कि लखनऊ से एक भाई बहन को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ शुरू हुई है, जिसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए इस नेटवर्क से है। बड़े पैमाने पर शाहीन शाहिद न सिर्फ एक सिंपैथाइजर थी, बल्कि बड़े पैमाने पर लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया था। और ये एक व्हाइट कॉलर जिहादी नेटवर्क को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी जिम्मेदारी से बहुत समय पहले यानी 2000 तकरीबन 16 से ये जैश ए मोहम्मद के लिए और लश्कर तैयबा के लिए काम कर रही है। और तब से लेकर अभी तक कई सारे लोगों से इसकी मुलाकात हुई, कई सारे लोगों को इसने इसके लिए तैयार किया, कुछ लोगों ने इनकार भी किया। उनकी भी जानकारी धीरे धीरे जांच एजेंसियों के पास पहुंच रही है। यूपी एटीएस की टीम लगातार एक एक कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है डॉक्टर शाहीन शाहिद से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब अभिषेक ये भी देखना होगा कि इन दोनों से और क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा टेरर मॉड्यूल है जिसमें कि लड़कियों को जिम्मेदारी जो है वो देने की बात सामने आ रही है कि उनको ट्रेन कर किया जाना चाहिए था। और ऐसे में ये जो भूमिका है इनकी वो भी काफी संदिग्ध पाई जा रही है। कुल मिलाकर अभिषेक थोड़ा इंतजार करना होगा शायद इसके लिए कि ये लोग कौन है और किस तरह से संबंध है इस पूरे घटनाक्रम से। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये एक अलग तरीके का मॉड्यूल था और जिसमें इस बात का
बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, जो अक्सर इस तरह के हाई प्रोफेशंस पर नहीं जाता, व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस पर शक नहीं जाता। खासतौर पर डॉक्टरों पर इस तरह का शक कभी नहीं जाता है, और मेडिकल स्टूडेंट्स पर नहीं जाता। उनको खासतौर पर इसीलिए निशाने पर रखा जा रहा था कि उन्हें तैयार किया जाए, ताकि आसानी से जांच एजेंसियों को किसी घटना होने के बाद उन तक पहुंचने में भी वक्त लग जाए और आसानी से उन पर शक ना हो। लिहाजा इसी माइंडसेट को ध्यान में रखकर इस पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया, और बहुत लंबे वक्त से ये मॉड्यूल को तैयार करने की कोशिश चल रही है। इस नेटवर्क को पूरे देश में बिछाने की कोशिश चल रही है, जिसको लेकर एक के बाद एक जैसे जैसे कड़ियां आपस में जुड़ती जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे अगड़ी कड़ी तक यूपी एटीएस की टीम और जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच रही हैं। बिल्कुल। और अभिषेक, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो जब से ये घटना हुई है तब से बहुत ज़्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, और कई जगह ऐसी हैं जहां पर टीमें पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी ये अभियान चल रहा है। अभिषेक, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अभी भी सब कुछ अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरह की योजना की बात सामने आई है 6 दिसंबर को, जिस तरह से इनकी योजना थी, उसके बाद जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और उत्तर प्रदेश पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शाहीन शाहिद आती हैं, और इसकी कॉन्स्पिरेसी सेफ हाउस की बात कही जा रही, किसी एक होटल की बात कही जा रही जहां इस टेरर मॉड्यूल के लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। जब तक इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए एक एक शख्स के बारे में जानकारी, इन्हें ग्राउंड सपोर्ट देने वाले कौन लोग हैं, यानी ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, वो